इंडिया फर्स्ट को पीछे धकेल लिया जिस कंट्री ने, ऑफ कोर्स उसका नाम पाकिस्तान है। अमेरिका की नई डार्लिंग पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान फर्स्ट, इंडिया पीछे चला गया। ट्रम्प तो दुनिया का थानेदार है, एवरीबॉडी नोस दैट। कोल्ड शोल्डर शो करने की जरूरत कैसे कर सकते हैं? गुर्बत की लकीर यही है कि आपको दिन में सिर्फ एक वक्त की रोटी मिलती है, उसके अलावा दूसरे के लिए आप कोशिश करते हैं और बाकी ना आपके पास छत है, ना आपके पास कपड़ा है, ना आपके पास एजुकेशन है, ना हेल्थ फैसिलिटीज है, कुछ भी नहीं है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। साउथ एशिया को लेके अमेरिका की पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। वाशिंगटन पोस्ट इस हवाले से आज लिखता है कि डेकेड्स लॉन्ग जो अमेरिका की पॉलिसी थी टुवर्ड्स साउथ एशिया, जिसमें इंडिया डार्लिंग था अमेरिका का, या वो कोट एंड कोट में कहता है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ऑफ वाशिंगटन, दैट इज नो मोर। फारग हो गई भाई, बिल्कुल कंप्लीटली फारग हो गई। और इंडिया फर्स्ट को पीछे धकेल लिया जिस कंट्री ने, ऑफ कोर्स उसका नाम पाकिस्तान है। वाशिंगटन पोस्ट ये भी बताता है कि ये सारा पैराडाइम शिफ्ट जो आया, रेवोल्यूशनरी चेंज आया रिलेशनशिप में यूएस के साउथ एशिया की तरफ, वो जो मई का आर्म कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया और पाकिस्तान का, 4 दिन की छोटी जंग जिसमें पाकिस्तान ने उसको मार दी। उसके बाद जो है थिंक टैंक्स और बिग विग्स ऑफ वाशिंगटन सर जोड़ लिए इन्होंने। उसके बाद डिसाइड किया कि इंडिया को कहा जाए गुड बाय। पाकिस्तान के साथ जो है पहले भी फ्रेंडशिप, सो कॉल्ड फ्रेंडशिप चल रही थी पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट की, लेकिन एक बिल्कुल नए सिरे से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाए जाएं। वो जो डार्लिंग का स्टेटस है पाकिस्तान का, इस मर्तबा वो शायद थोड़े लंबे अरसे के लिए अमेरिका राज़ी हो गया है कि साउथ एशिया में अमेरिका की नई डार्लिंग पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान फर्स्ट, इंडिया पीछे चला गया और इसको स्टैम्प कर दिया है आज वाशिंगटन पोस्ट ने। अदरवाइज ये चीज़ें ऑफ कोर्स जब से पाकिस्तान ने ये जंग जीती है, बुरी तरह से इसको इंडिया को मारा है, स्पेशली राफेल 6 से 7 जो जहाज़ मार गिराए हैं पाकिस्तान ने। धूम मची हुई है ग्लोबल वर्ल्ड के ऊपर, पाकिस्तान स्ट्रांगली इमर्ज हुआ है। और ना सिर्फ अमेरिका, नेम एनीवन, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक और अदरवाइज सबसे बड़ा एग्रीमेंट कर पाया है, जिसके तहत पाकिस्तान पे हमला सऊदीया पे तसव्वुर होगा और वाइस वर्सा। पॉइंट ये है कि आज वाशिंगटन पोस्ट की इस बड़े आर्टिकल ने जो स्टैंप लगाई है, इंडिया पे क्या गुजर रही होगी। और साथ में उसने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, जो इसका ऑथर है, उसने बताया कि इंडिया ने पाकिस्तान से तो मार खाई है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी उससे गलती हुई है इंडिया से, वो शायद इसको भी स्टैम्प कर दिया, क्योंकि पहले भी ये खबर तो डूइंग द राउंड इन द मीडिया, इन पाकिस्तान मीडिया स्पेशली, वो खबर जिसको उसने स्टैम्प किया है, ऑथराइज कर दिया है, वो ये है कि इंडिया की मिस हैंडलिंग ऑफ यूएस रिलेशंस आफ्टर पाक इंडिया वॉर। 4 दिन की स्मॉल टाइम वॉर के बाद इंडिया जो है वो पैनिक कर गया, चोक कर गया, ट्रिप कर गया। और सबसे पहली जो उसने लिखा है कि गलती की मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने जो है कोल्ड शोल्डर शो किया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया का थानेदार है, एवरीबॉडी नोज दैट। उसको आप कोल्ड शोल्डर शो करने की जरूरत कैसे कर सकते हैं? और वो भी तीसरी दुनिया का एक गरीब मुल्क, डेवलपिंग कंट्री है। इट्स लाइक थोड़ा सा बड़ा कंपैरिजन होता है पाकिस्तान के, इंडिया आगे जा रहा है, लेकिन लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़, जो 25 करोड़ से थोड़ी सी ज़ायद होगी। दूसरी जानिब इंडिया की 142 करोड़ है, तो 142 करोड़ में से 62 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स, पाकिस्तान में 25 करोड़ में से 10 करोड़ लोग जो हैं गुर्बत की लाइन के नीचे हैं। पाकिस्तान भी एक गरीब कंट्री कंसिडर होता है और मेहनत तो करनी नहीं कंट्री, क्योंकि सुपर एलीट जो है वो पूरी हर किस्म के वसाइल के ऊपर बैठी है, अवाम को भी जूस कर रही है, उसका जूस निकाल रही है और अपनी जेबें भर रही है। इस सिलसिले में तो ज़ाहिर है कंट्री कभी भी तरक्की नहीं कर पाते, वो एक पुअर कंट्री के तौर पे ही रह जाते हैं, जिनकी अशराफिया जो है वो माल बनाने में हो और
डिलीवर तो करना नहीं होता किसी इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, सिर्फ लिप सर्विस होती है, गल्ला दा बोल बचन, सिर्फ बातें बातें वो सेल करनी होती हैं, यही हम देखते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान क्यों नहीं प्रोग्रेस कर रहा? सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है, सबसे बड़ा जो पत्थर इस टाइम पाकिस्तान की तरक्की की आगे है, वो अशराफिया ही है। पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है कि रूलिंग एलीट जो है वो सारी दौलत इकट्ठी खुद कर रही है, जितने भी जहाँ जहाँ, और हर किस्म का टैक्स ये लोग नहीं देते, टैक्स अवाम देती है। एक एक टैक्स नहीं देती, 10-10 जगहों पे टैक्स दे रही होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ रूल कर रहे हैं और अपने पैसे यहाँ भी बना रहे हैं और यहाँ से पैसा बाहर भी शिफ्ट कर रहे हैं। माजी में भी, अभी भी ये सारी स्टोरीज चल रही हैं। तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा? इम्पॉसिबल। कंपैरिजन में कर रहा था कि इंडिया बड़ा मामा बन रहा है कि हम तो खित्ते में तरक्की कर रहे हैं। कंपैरेटिवली चूंकि आईटी में थोड़ा आगे है, हम तो खैर एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करते, आईटी में हमने क्या इन्वेस्ट करना है। लेकिन इट डज नॉट मीन कि इंडिया बहुत तरक्की कर गया है। इंडिया में गुर्बत 62 करोड़ लोग जो है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, 40% ऑफ द पॉपुलेशन उनकी भी गुर्बत की लकीर के नीचे है। गुर्बत की लकीर यही है कि आपको दिन में सिर्फ एक वक्त की रोटी मिलती है, उसके अलावा दूसरे के लिए आप कोशिश करते हैं, और बाकी ना आपके पास छत है, ना आपके पास कपड़ा है, ना आपके पास एजुकेशन है, ना हेल्थ फैसिलिटीज़ है, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो उनका भी यही प्रॉब्लम है। वहाँ भी आपको बहुत सारी माफियाज नज़र आएंगे, इंडिया के भी, और जो जिनके पास पैसा है वो मज़ीद पैसा बना रहे हैं, गरीब 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 तर होता जा रहा है। और इस सारे जो मैं आ जाऊँगा पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन में, इंडिया को खुशफहमी हो गई थी कि वो पता नहीं चैंपियन हो गया, और अब पाकिस्तान को तो आंखें दिखा ले, समझ आती है खित्ते में नेबर्स हैं, दोनों गरीब कंट्रीज़ हैं। लड़ना है आपने जिस अंदाज से तो वो लड़ लें, वो अलग बात है। लेकिन इंडिया की आप अकल को चेक करें, औकात चेक करें कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ पंगा ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब कह दिया तो कह दिया कि मैंने जंग रुकवाई है दोनों की, वरना मिलियंस ऑफ लोग माइट हैव बीन किल्ड। इंडिया उससे कोशिश की कि उसे सर्द मोरी दिखाए, कोल्ड शोल्डर दिखाए। इंडिया की इतनी औकात मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की या इंडियन ओवरऑल ये इनका भारतीय जनता पार्टी की इतनी औकात कि वो कोल्ड शोल्डर शो करे डोनाल्ड ट्रंप को। वाशिंगटन पोस्ट यहाँ ये लिखता है, ये सबसे बड़ी गलती थी मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की कि उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि मैंने ये जंग रुकवाई है, पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया, और उसको ना सिर्फ वेलकम करते हुए नॉर्वे में जो नोबेल पीस प्राइज की कमेटी है उसमें उसको पीस प्राइज के लिए, अमन के प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया। नॉमिनेट मीन रेकमेंड किया, अपनी रिकमेंडेशन भेजी। पाकिस्तान प्लेड स्मार्टली, लेकिन इंडिया ने ज़रा चौधरी बनने की कोशिश की। तो वाशिंगटन पोस्ट आज ये लिखता है कि वो जो चौधरी दे जड़ी है ना, वो कट रहा जे अपना डोनाल्ड ट्रंप इज जस्ट टेलिंग द मोदी हिज औकात। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का पूरा एनालिसिस दिया है वाशिंगटन पोस्ट ने कि इंडिया फर्स्ट वाला गेम इज ओवर। और ये अगर आप आर्टिकल पढ़ें तो आपको यही लगेगा कि मोदी बिल्कुल लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, और पंगा ले लिया जब उसने सिर्फ एडमिट ही, पेपर ये भी लिखता है कि एडमिट भी कर लेता ना रोल ऑफ ट्रंप कि ठीक है जी, इसने अपना रोल प्ले किया है इस पाकिस्तान इंडिया की जंग को रुकवाने में। तो इस टाइम जो हाल कर दिया है अमेरिका ने इंडिया का, इन टर्म्स ऑफ उस पर टैक्सेस लगाए हैं, टैरिफ्स लगाए हैं, सर्टन सैंक्शंस जो हैं, पाबंदियाँ ऑन द वे हैं कि अगर वो ट्रेड करेगा रशिया के साथ तो बहुत सारी पाबंदियाँ वो फेस करेगा। तो ज़िंदगी उसकी अजाब बना दी। उसके जो एक्सपेट्रिएट हैं, जो ज़रा सा भी डॉक्यूमेंट्स में ऊपर नीचे होता है, हथकड़ी लगा के जहाज़ में बिठा के इंडिया में वो डिपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से। तो ये मोदी की सियासत है, फुलिश वन। और सिमिलरली आगे ये पेपर फर्दर बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो दुनिया के मैप के ऊपर उसको बताया है कि वो एक मिलिट्री की ताकत है। मिलिटरली पाकिस्तान इज़ ए स्ट्रॉन्ग कंट्री। ये इस चीज़ को पूरी दुनिया अब एक्नॉलेज कर गई है। और बाकी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, नेम एनीथिंग, वो दोज थिंग्स आर बिसाइड्स द पॉइंट।
लेकिन वो कह रहा है मिलिटरली पाकिस्तान में एक तगड़ा मुल्क मर्ज हुआ है और इसका बेनिफिट उठाएगा। गल्फ रीजन के कंट्रीज भी इससे पहले पाकिस्तान को कुछ नहीं समझ रहे थे, अब वो उनके साथ शराकतदारी कर रहे हैं डिफेंस की। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई छोटी बात नहीं है। ऑफ कोर्स जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उसने काफ़ी बात की है और उनकी तारीफ़ की है, और जिसमें एक टाइटल भी दिया है वाशिंगटन पोस्ट ने, दैट इज़ डिसिप्लिन डार्क हॉर्स। जनरल आसिम मुनीर को कह रहा है कि डिसिप्लिन डार्क हॉर्स, तो गुड टाइटल इन ए वे। और 2026 का साल वो करार दे रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक नए लेवल पे पहुंचेंगे, और इंडिया जो है वुड बी बाइटिंग द डस्ट और लिकिंग इट्स वूंड्स आगे चल के 26 में। तो इसमें इसको कंक्लूड मैं सिर्फ ये करता जाऊं कि जो बैक टू बैक मामला हो रहे हैं, इंडिया को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, अमेरिका के सामने स्पेशली, और इंडिया फर्स्ट का स्टेटस भी उससे स्नैच हो गया। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ बताता चलूं कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया दोबारा आएगा, अपनी जो उसके साथ पाकिस्तान ने कर दिया है, तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी रिपोर्ट्स आर डूइंग द राउंड एवरीवेयर कि इंडिया प्लान कर रहा है अनदर अटैक ऑन पाकिस्तान। तो देखें कौन सी टाइमिंग चूज़ करता है। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी वेरी मच उसमें है, आप उसे कह लें कि प्रेपरेशन में और एंटिसिपेट कर रहा है। तो देखें इंडिया दिस टाइम आता है तो क्या सीन बनता है, और इसमें तो ओपनली अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है। सो लेट्स सी।